So welcome guys, welcome to another video. Today is an important topic, important day and important questions. So today's subject name is smart grid. Very important questions so discussion today. Okay guys, so let's हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. HBDC का मैं बता दिया हूँ. कुछ स्टूडेंट मेरे को बता रहे थे कि सर आपका HBDC दो कॉलेज में दो डिवाइड में बांटा है, HBDC और स्मार्ट ग्रिड डबल डिवाइड में बांटा है. पहला क्वेश्चन देखते हैं. केमिकल वे ऑफ एनर्जी स्टोरेज. ये आपका यूनिट ना 5th यूनिट का है. ये क्वेश्चन देखो, आपका केमिकल वे ऑफ एनर्जी स्टोरेज या फिर की कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक का, ये आपका दोनों क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है. की कंपोनेंट, ये की कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक का और ये दोनों में से कोई एक आ सकता है. ठीक है, अब ये देखो, What are the different between of a smart grid and conventional grid? यहाँ से देखो, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो ना, डिफरेंट बिटवीन होता है, यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन तैयार होता है. एक तो आपका डिफरेंट बिटवीन पूछेगा तो आप कर सकते हो. अगर आपसे पूछ दिया सिर्फ कि स्मार्ट ग्रिड क्या होता है, तो आप सिर्फ स्मार्ट ग्रिड का जो डिफरेंट बिटवीन में याद करेंगे वो आप लिख सकते हो. अगर कन्वेंशनल का पूछ दिया तो कन्वेंशनल में जो आप याद किए हो वो आप लिख सकते हो. इतना इजी है. ठीक है, फिर देखो यहाँ पे देखते रहो, मैं कैसा पूरा वीडियो देखो, समझा भी रहा हूँ. कौन क्वेश्चन कितना नंबर में पूछेगा वही बता रहा हूँ. ये देखो, एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ ग्रिड नेटवर्क, या फिर इसका बेनिफिट क्या होता है, हमारा बेनिफिट या फ्यूचर क्या होता है स्मार्ट ग्रिड का. ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, 2 नंबर में पूछ सकता है. बेनिफिट और फ्यूचर क्या होता है हमारे स्मार्ट ग्रिड का, और हमारे ग्रिड का ब्लॉक डायग्राम पूछेगा. ग्रिड का पूछेगा या फिर स्मार्ट ग्रिड का पूछेगा, तो ये कर लेना, छोड़ना मत. What are the scenario of a smart grid and explain the challenging of a smart grid. इसी का है स्मार्ट ग्रिड, ये भी लिख दिया है, वो भी लिख दिया है. देखो, सिनेरियो क्या होता है स्मार्ट ग्रिड का और इसका चैलेंजिंग क्या होता है स्मार्ट ग्रिड का. चैलेंजिंग तो क्या होता है वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, ये आपका पूछेगा 4 नंबर में. ठीक है, ये भी 4 में. What are the component of a smart grid system. देखो, कंपोनेंट है, ये आपका 8 नंबर में पूछने का चांस है कि कंपोनेंट क्या होता है स्मार्ट ग्रिड सिस्टम का. और आपका पूछ दिया कि स्मार्ट ग्रिड का आर्किटेक्चर भी बनाओ और इसका फीचर भी बताओ. तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है. दोनों में से कोई एक पक्का ही पक्का है, आप लोग कर लो. एक्सप्लेन मेजरमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ स्मार्ट ग्रिड एंड स्मार्ट ग्रिड. ये आपका पूछता है मेजरमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ स्मार्ट ग्रिड. और आपका पूछ सकता है कि एडवांटेज क्या हो, इसको हटा दो. चलो ठीक है, स्मार्ट ग्रिड आपका यहाँ तक ही है. ये आपका 8 नंबर में क्वेश्चन पूछने का चांस है, ये भी. ठीक है, अब एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन एनालिसिस ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट. ये आपका पूछता है 4 नंबर में. ठीक है, ये भी पक्का क्वेश्चन है, आने का चांस है. ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्मार्ट मीटर और इट्स कंपोनेंट. देखो, ब्लॉक डायग्राम किसका है, इसका हो गया, स्मार्ट ग्रिड का हो गया. दोनों तीनों पढ़ लेना है. स्मार्ट ग्रिड का ब्लॉक मीटर पूछेगा, ब्लॉक स्मार्ट मीटर का, और इसका कंपोनेंट क्या होता है वो पूछेगा. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड कंपोनेंट ऑफ एएमआई का. देखो, एएमआई से क्वेश्चन बनेगा तो 3 बनेगा. इसका आप लोग पूछ सकते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फिर कंपोनेंट. उसके अलावा एएमआई के बारे में कुछ नहीं पूछेगा. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इसका इन पावर सिस्टम. ये क्वेश्चन भाई यहाँ पे 8 नंबर में लिखता हूँ. ये क्वेश्चन भाई 8 नंबर का चांस है. और इसका कंपोनेंट और आर्किटेक्चर क्या होता है स्काडा का. ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना. फिर स्काडा का 3 क्वेश्चन बनता है. स्काडा इन पावर सिस्टम, इसको एक्सप्लेन करना है. पावर सिस्टम में स्काडा है क्या. यहाँ पे हिस्ट्री डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन अलग है, एक मत लिख देना. और इसका एडवांटेज क्या होता है. ठीक है, और इधर आ जाओ, स्काडा में और पीएलसी में डिफरेंट बिटवीन क्या होता है, ये आपको पूछेगा. ठीक है, 4 नंबर में. और देखो, अगर ये तो आप लोग कर लेना. अगर चाहते हो आप लोग और करना तो देखो, मैं बता रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन है. 4 क्वेश्चन में से 2 इसमें से आएंगे, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये. इनमें से कोई 2 आएगा. ठीक है, तो ये भी कर लेना. और मैं आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर कर देता हूँ. ठीक है, ग्रुप में, वो आप लोग पढ़ लेना. मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है. 7 डेज मेरे पास 7 डेज भी होंगे. मैं पीडीएफ बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और एक बात, इस सब्जेक्ट के बाद और बताओ अगर कोई सब्जेक्ट है तो. उसके बाद स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, इंटरव्यू के बेस पे और बीटेक के एडमिशन के बेस पे. और मैं ला रहा हूँ बीटेक मोस्ट प्लेसमेंट कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए ला रहा हूँ अच्छा वीडियो. ठीक है, नाउ मैं आई एम टोटली फ्री हो चुका हूँ. अब ट्रेनिंग भी लगभग खत्म होने वाली है. ठीक है, और आप लोगों को भी ट्रेनिंग हो रही है. 4th सेमेस्टर के बाद ट्रेनिंग होता है ना. कोई ट्रेनिंग के लिए अगर होना है तो मेरे संपर्क कर सकते हो आप लोग. ओके, थैंक यू.